नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। गुस्से में तमतमाते हुए सोनी घर के अंदर आई। हाथ में पकड़े अखबार को इस तरह मरोड़ कर फेंकी कि अखबार सीधा राधा के पैरों में लगा। क्या हुआ? आवाज़ धीमे और अटकते हुए राधा ने फिर से पूछा। क्या हुआ? सोनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ घर के लिए चाहिए। राधा, हाँ बेटा चलो, मैं भी चलती हूँ। इस बहाने तेरे साथ कुछ समय भी बीत जाएगा। कुछ दिन से सोनी का यह व्यवहार उसके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह कुछ समय साथ बिताकर अपनी बेटी की परेशानी जानना चाहती थी। लेकिन सोनी ने जोर से मना करते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। माँ, क्यों बेटा? कुछ नहीं, और कहकर सोनी चली गई। राधा नीचे पड़ी अखबार को उठाई, जो ही खोली उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी और सोनी की तस्वीर अखबार में देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन सोनी का व्यवहार बहुत अटपटा लगा, इसलिए वह काम पर जाने लगी। तब वो अखबार लेती गई। मकान मालकिन, आ गई राधा? आज बहुत जल्दी आ गई, कहीं बाहर जाना है? राधा, नहीं नहीं मालकिन, लेकिन इस अखबार में क्या लिखा है, पढ़कर थोड़ा बताएंगी? मालकिन, क्या पढ़ना? मैंने तो सुबह तुम्हारे जाने के बाद पढ़ा। बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया तुम्हारा। राधा, तब सोनी इस अखबार को यूं क्यों फेंका? एक बार पढ़कर सुना दीजिए। मालकिन को समझते देर नहीं लगी, फिर भी राधा की खुशी के लिए कुछ आधा अधूरा बता दिया। रात में सोनी जब आई तब राधा ने उसे अपनी बाहों में समेटकर जो ही गले से लगाना चाहा। सोनी, क्या है माँ? और एक बात बता देती हूँ, अब हम दोनों इस जगह नहीं रहेंगे और तुम यह काम भी नहीं करोगी। माँ, ओ, यह बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिस काम के बल पे मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया वह तुम्हारे शर्मिंदगी की वजह बन गई है। सुनो सोनी, मैं यह काम कभी नहीं छोड़ूंगी। सोनी ने गुस्से में बोला। क्यों? राधा, तुम्हें पता नहीं कि जब तुम्हारे पिता हम दोनों को सिर्फ इस घर के सहारे छोड़ गए थे, तब से आज तक मालकिन और मालिक ने ही हमें सहारा दिया है। सोनी, कोई उपकार नहीं किए। राधा, उपकार की बात करती हो? आज जो तुम हो उनकी वजह से, समझी? सोनी, उनकी वजह से? कहाँ से? अगर मैं मेहनत नहीं करती तो होता क्या यह सब संभव? राधा, यह बोलना आसान है बेटा, लेकिन जब पेट भरा नहीं हो तो पढ़ाई समझ में नहीं आती। और आज जब वो दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, उनको मेरे सहारे की ज़रूरत है, तब उनको छोड़ने की बात करती हो। सोनी, तुम मानने वाली नहीं हो। अब रोज़ रोज़ अखबार में एक बात पढ़ते पढ़ते सिर लज्जा से ज़मीन में गड़ता जा रहा है। माँ, क्या लिखा है बेटा? सोनी, एक काम करने वाली की बेटी ने क्या कमाल कर दिया, उस हिम्मत को सलाम। यही सब बकवास और क्या? तुम्हारी इसी जिद की वजह से पिताजी छोड़कर गए होंगे। राधा अवाक होकर देखती रही। दूसरे दिन सुबह, माँ माँ, हाँ बोलो, क्या हुआ? सोनी, देखो मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है, तुम तो जाओगी नहीं, लेकिन मैं आज से वहीं रहूँगी। राधा, लेकिन बेटा। सोनी, हाँ हाँ, कभी कभी मिलने आ जाया करूँगी। यह कहकर सोनी चली गई। राधा ने जीवन में बहुत दुख के थपेड़े खाए थे, लेकिन यह दुख ने उसे अंदर से हिला दिया। आंचल से अपने आंसू पोंछते अपने काम के लिए निकल गई। अब तो खाली घर उसे खाने के लिए और दौड़ता, लेकिन जब भी सोनी आती तो वह रात दीपावली से कम नहीं होती थी उसके लिए। लेकिन सोनी रात के अंधेरे में आती और रात के अंधेरे में निकल जाती। राधा ने कितनी बार रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन सोनी ने साफ मना कर देती। उसको अपने पद के घमंड ने अंधा कर दिया था। अब तो कितने दिन बीत जाते सोनी को देखे हुए, और अब तो हद ही हो गई जब सोनी 2 महीने से मिलने नहीं आई। अब तो राधा को अकेले भी रहने की आदत हो चली थी। एक दिन अचानक सोनी के आने से राधा जैसे उसे गले लगाने वाली ही थी कि सोनी ने कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान रखकर बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे आना पड़ता है, मुझे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं जा रही हूँ। उधर सोनी निकली गई और राधा अपनी बेटी के इस व्यवहार से अंदर से टूट गई। उस दूसरे ही शाम में एक पड़ोसी ने सोनी और उसके मालिक को खबर किया कि अब राधा नहीं रही। भाग्य की विडंबना देखिए कि माँ के गुजरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सोनी की अकड़ और उसके रौब के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन तो कमाए पैसे चले, लेकिन पैसा तो किसी का नहीं होता। अब वही माँ का छोड़ा घर सहारा था। एक दिन राधा के मालिक और मालकिन उससे मिलने आए। सोनी देखते ही घबरा गई, अचानक मुँह से निकल गया, मैं आपके यहाँ काम नहीं करने वाली। मालिक, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों को तुमसे काम नहीं करवाना। हमने तो अपनी बेटी खोई है, लेकिन तेरी माँ राधा सचमुच लक्ष्मी थी। सच कहते हैं, एक माँ अपने संतान को
संतान पर आने वाली संकटों को बहुत पहले ही भांप जाती है। तेरी घमंड और हरकतों को देखकर वह समझ गई थी। बेचारी ने जीवन भर अपना पेट काट कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए। लो, यह कागज़ कल बैंक में जाकर उठा लेना और इससे कुछ काम शुरू कर लो जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। फिर मालकिन बोली, मैंने कितनी बार कहा था कि राधा आकर मेरे साथ रहो, लेकिन उसका एक ही जवाब था, नहीं मालकिन, उस घर में मेरे पति के साथ होने का एहसास होता है और तुम्हारे छोड़ जाने के बाद तो वो कितनी बार मैंने तुम्हारे कपड़े को सहलाते हुए देखा था। तुम्हारा एक कपड़ा वो हमेशा अपने साथ रखती थी। यह सुनते ही सोनी दहाड़ मार कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने अपनी देवी समान माँ को कितना दुख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, लक्ष्मी जब रूठ जाती है तब वापस नहीं आती। लेकिन एक माँ अपनी सोनी को रानी बनने का आशीर्वाद जरूर दे रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।